अब बात करेंगे गोड्डा की, जहां फिर बवाल हुआ है। गोड्डा के ललमटिया में फिर बवाल हुआ है। जमीन के सीमांकन को लेकर पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। ग्रामीणों ने जहां पुलिस पर तीर धनुष से हमला कर दिया, वहीं पुलिस ने आदिवासी ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई। गोड्डा में जमीन को लेकर बवाल, ईसीएल के सीमांकन का विरोध, पुलिस पर तीर कमान से हमला, पुलिस ने ग्रामीणों पर बरसाई लाठियां। गोड्डा के लालमटिया में एक बार फिर बवाल हुआ है। ईसीएल की राजमहल परियोजना के लिए जमीन के सीमांकन के खिलाफ आदिवासी ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस की टीम पर तीर कमान से हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस बवाल में एसडीपीओ समेत कई जवान और ग्रामीण घायल हुए हैं। ईसीएल के राजमहल प्रोजेक्ट के प्रबंधन का कहना है कि जिस जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सिर्फ उसी जमीन के सीमांकन का काम चल रहा है। जमीन हम लोग अधिग्रहण किया था, जिन लोगों को नौकरी दिए थे, जो 22 आदमी का नौकरी हुआ था, वही लोग जो चिन्हित किया है जमीन, उसी को हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो घर है, यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है घर। यहाँ से जो गांव है 700 मीटर दूर है, और जो विधिवत व्यवस्था जो उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो जमीन का अधिग्रहण हुआ उसको काम करेंगे। लालझरी में कोयला खनन के लिए ईसीएल की राजमहल ललमटिया परियोजना जमीन की अधिग्रहण कर रही है। इलाके की 325 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी है, जिसमें से 125 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसके एवज में रैयतों को मुआवजा भी दिया गया है, साथ ही जमीन के बदले नौकरी भी मिली है। ऐसे में कोयला खनन के लिए अब ईसीएल प्रबंधन अधिग्रहित जमीन के सीमांकन के लिए खुदाई कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। लालझरी एरिया में हम लोग का 325 एकड़ जमीन है, और जिसमें से हम लोग 125 एकड़ का हम लोग का लोगों की साथ में जो लेन देन पूरा क्लियर हो गया है, नौकरी उसमें हो गया लोगों का, उसका कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। उन्हीं लोगों से हम लोग बातचीत करके जमीन का अधिग्रहण स्टार्ट हुआ है। ईसीएल प्रबंधन का दावा है कि जमीन के बदले रैयतों को प्रति एकड़ 60 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। साथ ही राजमहल ललमटिया परियोजना में 22 रैयतों को नौकरी दी गई। यही नहीं, रैयतों को 5 डिसमिल का प्लॉट भी दिया गया है। लेकिन जहां कोयला खनन का काम शुरू होने वाला है, उसके पास के गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तनाव को लेकर इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही धारा 144 लागू कर दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोड्डा से उत्तम की रिपोर्ट। उत्तम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उत्तम, वर्तमान में स्थिति क्या है? जिस तरह पुलिस छावनी में तब्दील हो गया पूरा इलाका, वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? और एक बार हम चाहेंगे कि आप पूरी घटना दर्शकों को बताएं। अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी भी पुलिस की तैनाती वहाँ पे चौकसी की गई है, ताकि किसी प्रकार का कोई हताहत अभी ना हो। रात में किसी प्रकार का ऐसा कोई कांड ना हो कि यहाँ पे जो मशीन है, ऐसा कोई सामग्री है जिसे क्षति पहुंचाया जा सके। इसके लिए भी अभी पूरी तरह से फोर्स वहाँ पे तैनात किया गया है। और आगे की हालात जो ऐसी अभी दिख रही है कि ग्रामीण फिलहाल तो अभी प्रशासन के थ्रू जो सख्ती किया गया उसके अनुसार अभी काबू पाया गया है, और जो स्थिति बना हुआ है, ये तो अब सवेरे पता चलेगा कि फिर इससे गाँव वाले कहीं कुछ कोई एक्टिविटी पैदा ना करें। लेकिन फिलहाल इस वक्त का जो माहौल है, वो अभी फिलहाल जो रात्रि का माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है। अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी फिलहाल में नहीं है, और कुछ फोर्स यहाँ पे जा चुके हैं और कुछ और हल्का फुल्का को तैनाती किया गया है। बाकी सवेरे फिर नया मोड़ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसके लिए काम अपनी जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे लगाई हुई है। लेकिन ये जो लड़ाई है, मेन मुद्दा लड़ाई ये है कि ये जो जमीन अधिग्रहण का जो रैयत जो है, वो उस जमीन को दे चुके हैं। देने के बाद अदर पर्सन जो उस जमीन के मालिक नहीं है, वहाँ के जो गाँव वाले हैं, वो लोग दूसरे गाँव वाले उस जमीन को खाली करने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि आज आप यहाँ खाली कीजिएगा, कल भी हमारा भी घर आप खाली करवाइएगा, हमारी भी जमीन को खाली करवाइएगा। इस वजह से खाली नहीं हो रही। और ये दिक्कत आपसे नहीं, 5 साल से ये प्रॉब्लम
काम चलता जा रहा है और इस वजह से इससे उनको काफी नुकसान हो रहा है। वहाँ पे जो कोयला है वो निकाल नहीं पा रहा है, इनको जितनी कोयला चाहिए अभी एनटीपीसी को कोयला नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से जो कंडीशन माहौल क्रिएट है अभी कि एनटीपीसी को भी सही रूप से कोयला नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जमीन नहीं है। जिस जमीन पे कोयला निकालना है उस जमीन को रैयत इनको दे नहीं चुके हैं, उसके बावजूद उस जमीन को ये खाली नहीं करवा पा रहे। खाली नहीं करवाने का एक ही वजह है कि जो भी वहाँ पे आदिवासी लोग हैं या 10% जो भी वहाँ पे रहने वाला है वो उस जमीन को खाली नहीं करने दे रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि वहां पहुंचा, ग्रामीणों से बात की, उनके लिए उनकी बातों को लेकर प्रशासन से वार्ता, कुछ इस तरह की चीज देखने को मिली क्या उत्तम? हाँ मिली। प्रशासन लोग जो सीओ थे वहाँ पे हमारे और एसडीएम जो थे महागामा के सौरभ भवानिया, वो भी वहाँ पर जाके बात किए। कल जो बात हुई थी वो सारी बात रखा गया और ग्रामीण तैयार भी हो गए, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप अभी नापी कर लीजिए। तो नापी कल जो नापी हुई तो शांतिपूर्वक नापी हो गई, लेकिन आज जब सवेरे वो लोग मशीन लेकर के उस नापी की जगह को खुदाई करने के लिए गए तो ये आक्रमण फिर छोड़ दिया गया और जितना भी पत्थर से वार किया गया, जिनमें कुछ अफसर के हाथों में चोटाई, किन्हीं के कपाल में चोटाई, इस प्रकार का क्षति हुआ। और इसके बाद प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दी गई। लाठीचार्ज करने में कुछ ग्रामीण को भी लाठीचार्ज पर हुआ, कुछ ग्रामीण आज तक लापता है, उनका पता नहीं चल पा रहा है कि वो कानून क्या है, गिरफ्त में है या कहीं और, यह तक अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हो सकता है कि वो कानून के गिरफ्त में भी हो, या ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे नहीं है, किसी और जगह भाग गया हो, ये भी हो सकता है। जी, अगर पुलिस ने हिरासत में लिया तो इस बात को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके घर वाले जो पहले से आंदोलनरत है उनकी परेशानी ना बढ़ जाए और एक दूसरा नया विवाद शुरू ना हो जाए ग्रामीणों की तरफ से। बहुत शुक्रिया उत्तम तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।